दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र चहल जीएन टीवी 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि निर्जन गांव के अंदर कल डबल मर्डर हो गया था। आज उस पर एक नई अपडेट आई है कि आज उस मर्डर के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके अंदर जो गिरफ्तार करे हैं, एक तो उस मोहित के पिताजी और एक मोहित का दोस्त, वो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अब कोर्ट में पेश करेगी उनको और उसके बाद उनका रिमांड मांगेगी। और जिस गाड़ी का उसके अंदर जो मर्डर किया, प्रयोग किया, उस गाड़ी के बारे में जानकारी देगी। अभी इस चीज़ की अपडेट आई है जिसके बारे में मैंने बताया। पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। यहाँ अपने नए बस स्टैंड के पास दिलबाग और सतीश का गोली मारकर हत्या कर दी। उनका कोई जमीनी विवाद है, यहीं पर ये जमीन है वहीं लगती है, उसी के एजेंसी पे वो बैठे हुए थे। और सुरेश और मोहित का लक्ष्य है वो मोहित का दोस्त है। मोहित ने अपने फादर का जो असला था उससे सुरेश पे और दिलबाग सिंह पे गोली चलाई, जिनसे उनकी मौत हुई। और उस पर FIR लॉन्च करके हमने इनकी अरेस्टिंग डाल दी। ये युवा बच्चे हैं, टेस्ट में आकर अपने घर पे जाकर अपने फादर का जो असला लाइसेंस था वो लेकर पहले 11 सितंबर को फायर किए। फिर वहाँ से आकर फिर यहाँ पर आके जो गैस एजेंसी थी वहाँ पर उनके साथ फायर करके दोनों की बहुत मुहिम मौके पर हुई थी। दोस्तों, एक छोटी सी बात के ऊपर जब झगड़ा होता है और यहाँ तक पहुँच जाता है कि मर्डर हो जाए, तो उससे कोई एक परिवार ख़त्म नहीं होता। वो सोचते हैं कि जिसका मर्डर हुआ है वही समाप्त हो गया, लेकिन जो मर्डर करते हैं, इस तरह की वारदात करते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। हमें अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना चाहिए दोस्तों। ये गुस्सा थोड़ी देर का होता है, लेकिन उसके बाद जीवन भर पछतावा रहता है, क्योंकि गुस्से में कोई गलत कदम उठाया जाता है लेकिन उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता। जैसे ये आप निर्जन वाला मामला लीजिए, इसके अंदर क्या था, एक छोटी सी बात के ऊपर और इतना बड़ा ये कांड हो गया। उनका वैसे ज़मीनी विवाद था लंबे समय से। ये ज़मीन यहीं रह जाएगी दोस्तों, ये ज़मीन साथ नहीं जाएगी। उस विवाद ने 2 परिवारों को समाप्त कर दिया है। एक ये जिनका मर्डर हुआ, दूसरा वो परिवार जिसने एक मर्डर किया। अब ये दोनों परिवार बर्बाद हो गए। और गुस्से पर काबू पाया जाता तो ये नहीं होना था। वो बताते हैं वहाँ पे जो जिन्होंने देखा कि ये जिनका मर्डर हुआ है वहाँ पर बैठे थे उनकी एजेंसी के आगे, और इस लड़के ने वहाँ पर एकदम गाड़ी के ब्रेक लगाए और वो दौड़ उठी और उससे कहा सुनी हुई, और वहीं से ये बात आगे बढ़ी। और जिसका जो रिजल्ट सामने आया, एक परिवार के 2 आदमी चले गए और जो बचे हैं जिन्होंने किया है वो भी समाप्त, वो भी गए। वो अब जेल के अंदर सलाखों के पीछे रहेंगे। और जिस चीज़ के लिए झगड़ा हुआ वो यहीं पर है। कहते हैं भाई झगड़ा कर लेते हैं, ये ज़मीन
यहीं रह जाती, इसको कोई और बरतता है, लेकिन जो झगड़ा करते हैं वो उसका फ़ायदा नहीं उठाते, वो उनको नहीं मिलती। अब ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे, अब इन्होंने कर दिया मर्डर, कल वो उनका कर देंगे, वो उनका कर देंगे, कई पीढ़ियों का काम हो जाता है दोस्तों। इसलिए इस गुस्से के ऊपर हमें काबू पाना चाहिए। झगड़ा हो जाता है, छोटा मोटा झगड़ा हो गया थप्पड़ चट्टू का, लेकिन अगर मर्डर तक बात पहुंच जाती है तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होता दोस्तों। आज इन्हीं परिवारों को देख लीजिए। अभी इस बच्चे ने ये बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी पे थे, ये जो लड़का जिसने मर्डर किया है ये सरकारी जॉब में लगा हुआ था, और इसका साथी है वो भी रोडवेज के अंदर लगा हुआ था। इन दोनों ने किसी चीज़ के बारे में सोचा नहीं, भाई आप सरकारी नौकरी पे जॉब पे लगे हुए हैं, और कल क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ दोस्तों, इस गुस्से पर काबू रखें। जब भी गुस्सा आए एक गिलास पानी का पिएं। झगड़े से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है आपस में बैठ के बात करने से होता है। अगर कोई झगड़ा है, इनका ज़मीनी विवाद बता रहे था, अगर ज़मीनी विवाद था तो वो बैठ के होता, उसका हल मर्डर करने से कभी हल नहीं निकलता। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे जो भी अपडेट आएगी उसके बारे में बताएंगे। साथियों, मैं राजेंद्र चैल, आप सभी साथियों से निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।